खमा समणो वंदी जावणी जाय निस्सिहिया वखे वंदामी। इच्छामि खमा समणो वंदी जावणी जाय निस्सिहिया वखे वंदामी। इच्छेकार सुराई सुदेवकी सुख तप शरीर निरामद सुख संजम यात्रा निर्वह सोजी स्वामी साता शेजी ना देव गुरु बताए तो स्वाद पानी का लाभ दे जो जी। इच्छामि खमा समणो वंदी जावणी जाय निस्सिहिया वखे वंदामी। इच्छा कारण संगी सौ भगवान अभूत होमी अभ्यंतर रायम खामेउ चमखामे मीरायम जंतींची अपत्यम परपत्यम भट्टे पाणी बिये व्यावचे आलावे संलावे जातणे समासणे अंतर भाषाए मूली भाषाए जंतींची मध्य विनय परिमितम कुहुंबा वायरंबा तुभ्ये जानम अहम नो जानामि तस्मिच्छामि दुक्रम। अथर्वणामी साहेब जी सुक्षातवा इच्छामि खमा समणो वंदी जावणी जाय निस्सिहिया वखे वंदामी। इच्छा कारण संधि सौ भगवान वायना संधि सौ इच्छामि खमा समणो वंदी जावणी जाय निस्सिहिया वखे वंदामी। इच्छा कारण संधि सौ भगवान वायना लेशु ले जो हां इच्छामि खमा समणो वंदी जावणी जाय निस्सिहिया वखे वंदामी। इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं हे सुपंच नमकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं अवहि मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामो जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणं पश्चिमो जय गुरुलोगाणं जय वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनि अमरनरराय मह्यं चरणतीर्थयरं विमर्शते सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। काल वंदना साहिब जी धर्मलाभ बहुत बहुत साहिब जी काल वंदना। नवकार महामंत्र की साधना के क्रम पर जितने प्रयोग हम अलग अलग तरीके से करते आ रहे हैं आज फिर एक नया प्रयोग है और इस प्रयोग के अंदर हम जिस तरह से नवकार की साधना करेंगे लक्ष्य हमारा है 108 नवकार का जाप करना। अब जाप और ध्यान अगर दोनों आधा आधा मिला करके भी हम करते हैं तो जाप की तरीके से सिर्फ 108 नवकार है इसलिए हम उसको जाप करें। संख्या की दृष्टि से कि हमारे 108 नवकार होने चाहिए, इस संख्या की दृष्टि से जाप इतने ही प्रतिशत सीमित रहेगा। लेकिन जब हम ध्यान पूर्वक करेंगे, ध्यान के साथ में करेंगे, ध्यान का शब्द प्रयोग करने का तात्पर्य ये है कि नवकार तो नवकार ऊपर हम इतने केंद्रित हो जाए कि हमको दूसरे विचार बिल्कुल ना आए।
अगर जब दूसरा विचार बिल्कुल नहीं आएगा, इधर उधर आप बिल्कुल सोचेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, और मन वचन काया के तीनों योगों को नवकार पर स्थिर कर देंगे, तब वो ध्यान की भूमिका में चले जाएंगे। मैं भी कह रहा हूँ 100% ध्यान नहीं भी होगा, लेकिन 60% तो ध्यान होगा, 70% तो ध्यान होगा, क्योंकि हम 30-40% ही 108 नवकार गिनने को माध्यम बना रहे हैं। नवकार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ हमको करना क्या है कि हम नवकार के लिए मेमोरी में न चले जाए, शब्दों से शाब्दिक नवकार और मात्र मेमोरी में से लेकर या संख्या के अंदर मात्र गिनते ही रह जाए, ऐसा भी नहीं करना है। तो माध्यम हमने बदल दिया। जब माध्यम हमने बदल दिया तो ऐसी स्थिति के अंदर मन को स्थिर करने के लिए हमने माध्यम अलग अलग इन अलग अलग माध्यमों के अंदर कभी कौन सा तरीका, कभी कोई तरीका, कभी दूसरा माध्यम, कभी तीसरा माध्यम, और इस तरह से करते करते आज 60-70 माध्यमों से हमने नवकार की साधना करने का प्रयास किया। आज जो हम ले रहे हैं इसके अंदर सिर्फ तीर्थंकर परमात्मा की चरण पादुका, भगवान के चरण कमल पर हम अपने मन को केंद्रित करें और परमात्मा के चरण से इधर उधर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। बस दृष्टि आपको स्थिर करनी है, आंखें खुली रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। बस सिर्फ आप शांति से स्थिर होकर के बैठ जाए। आसन में बैठना है, आप वज्रासन में बैठिए, अर्ध पद्मासन में बैठिए, पूर्ण पद्मासन में बैठिए, जिस किसी आसन में आपको स्थिर होना है आप हो सकते हैं। अब नई आसन हो सकते हैं, कुर्सी पर ही हैं आप, तो अपने हिसाब से बिना हलन चलन के कितने आप स्थिर हो सकते हैं वो आपको दे। पूर्व क्रिया करेंगे, पूर्व तैयारी करेंगे, हम सामयिक ले लेंगे, सामयिक ले करके बैठेंगे। घड़ी सामने नहीं रखनी है, समय आपको नहीं देखना है। अगर एक माला होती है तो एक, दो होती है तो दो, आप बरोबर करते जाएंगे। तो लक्ष्य ये है। आपको मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी। अब आप ये सोचिए कि कई बार आप पालीतना गए हैं यात्रा करने के लिए, तो पालीतना में रायन वृक्ष के नीचे आदिनाथ भगवान की चरण पादुका हमने देखी है। शायद कई लोगों ने दर्शन किए, कई लोगों ने पूजा की होगी। आदिनाथ भगवान की चरण पादुका रायन वृक्ष के रूप में पालीतना पर क्यों है? वहां पर अपनी जीवन काल के अंदर पूर्व 99 बार तक जो है आदिनाथ भगवान वहां आते रहे। भगवान का समोसरण वही हुआ और भगवान देशना देते रहे। ऐसी स्थिति में प्राचीन काल से जो परंपरा थी कि वहां पर उस समय उस काम के अंदर चरण पादुका की प्राधान्यता थी। प्रतिमाएं बनने की बात तो बहुत बाद में आई, पहले तो चरण पादुका थी। आपने देखा भक्तामर का अर्थ जिनको आता हो तो प्रथम गाथा के अंदर भक्तामर में सिर्फ भगवान के चरण कमल में नमस्कार किया जा रहा है। सब समस्या ये है कि 100 में से 99% लोग अर्थ ज्ञान नहीं रखते हैं। वो सूत्र पाठ करके भक्तामर का पाठ बार बार अपना कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से अर्थ ज्ञान नहीं रखते हैं। ये समस्या है। अब भक्तामर की पहली गाथा में ही आपने देख लिया, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। युग की आदि में हुए आदिनाथ भगवान के चरण, पाद युगम का मतलब दोनों चरण कमल, दोनों पैर हैं। युगम शब्द इसीलिए रखा कि दो पैर है तो दोनों चरण कमल। अब बस उसमें करना क्या है, आगे एक ही शब्द है सम्यक प्रणम्य।
भक्तामर की पूरे भक्तामर स्तोत्र के पूरे भक्तामर की समस्त 48 गाथाओं का बीज यहाँ पर है, एक लाइन में आ गया, भगवान के चरण कमल पर प्रणाम करना है। सम्यक शब्द जोड़ा कि बिल्कुल अच्छी तरह से मन को जोड़ करके आप प्रणाम करिए। इतनी सी बात को लेकर के पूरे भक्तामर के अंदर इसी बात को घुटा गया। दूसरा विषय दिया है भगवान का नाम स्मरण। बस आदिनाथ भगवान के नाम का स्मरण करते जाइए, चरण कमल में सम्यक रूप से प्रणाम करते जाइए। दो ही मूल बीज मंत्र है और बाकी उपमा अलंकार भर के पूरा भक्तामर विस्तार से किया। शायद कई लोगों को मालूम हो, न मालूम हो, तो भक्तामर के जैसा ही दूसरा है कल्याण मंदिर। कल्याण मंदिर स्तोत्र में सिर्फ भगवान का नाम बदला है। भक्तामर में आदिनाथ भगवान है, कल्याण मंदिर के अंदर पार्श्वनाथ भगवान। वहां पर भी सिद्धसेन दिवाकर सूरी रचयिता, वो भी भगवान के चरणों में नमन वंदन करने को ही प्राधान्यता दे रहे हैं। मुख्य विषय उन्होंने वही दिया है। अब आज हम जिस तरीके से एक एक चरण पादुका को नजर समक्ष रख के हम बरोबर अपनी तरह से जो है लक्ष्य बना करके चलेंगे तो अच्छी तरह से प्रणाम हो सकेगा। पालीतना के आदिनाथ भगवान, रायण वृक्ष के चरण पादुका, कभी आप पावापुरी गए होंगे जो महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली है, मोक्ष क्षेत्र है, तो वहां पर भी भगवान महावीर की चरण पादुका। कभी आप गिरनार जी तीर्थ पर गए होंगे तो गिरनार तीर्थ पर नेमिनाथ भगवान की चरण पादुका। कभी आप सम्मेश शिखर जी तीर्थ यात्रा पर गए होंगे तो वहां पर भी 20 तीर्थंकर भगवंतों की चरण पादुका एक एक देरी में है। हम अगले बार जो है गुरुवार को, नेक्स्ट गुरुवार को सम्मेश शिखर जी के निर्वाण पाए हुए 20 तीर्थंकर भगवंतों की चरण पादुका को नमन करते हुए नवकार की साधना करें। आज हमारा लक्ष्य अलग है। तो आज जो मुख्य लक्ष्य बनाया है कि चरण कमल। अब चरण कमल में हमारा मन कैसे स्थिर हो जाए, दृष्टि आपको स्थिर रख करके बरोबर उसी तरह से आपको साधना करनी है। L7 आपको जो भेजा गया है वो चित्र आप दिखाएंगे। हाँ सर जी। अब भगवान की चरण पादुका आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये है पहला चित्र रायण वृक्ष। रायण वृक्ष के नीचे आदिनाथ भगवान की चरण पादुका, और इधर जो आप दूसरा देख रहे हैं वो पावापुरी के अंदर भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली है, वहां की चरण पादुका है। अब आपको जिस तरह से एक एक करके भगवान की चरण पादुकाएं जो दिखाई जा रही है, अब उसको हमने 10 बॉक्स के अंदर, कोष्ठक के अंदर 10 तरीके से सेट किया है सामने। अब 10 के अंदर अलग अलग चरण पादुका हमको नहीं मिल पाई, अभी बहुत अर्जेंट था, तो जितनी है उसको 10 कोष्ठक के अंदर यहाँ पर सेट की गई है। अब आपको नवकार तो गिनना ही गिनना है साहब। दृष्टि आपको भगवान के चरण पादुका पर स्थिर रखनी है, आपको संख्या गिननी नहीं है, संख्या के ऊपर आपको ध्यान देना नहीं है साहब। हाँ जी। अब यहाँ पर ये आदिनाथ भगवान की चरण पादुका है और 2 अंगूठे यहाँ पर है, और जिस तरह से आपने ये देख लिया, अब आप बरोबर ध्यान से जो है एक एक जगह पर आपको नवकार मंत्र का जो मन में जाप करना है, शर्त हमारी पहले से चल रही है, सबको मालूम है। जीभ हिलानी नहीं है, जीभ तालू पर चिपकानी है, दांत हिलाने नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, उच्चार आपको करना नहीं है। फिर उच्चार करने लग जाओगे, जीभ हिलाने लग जाओगे तो मेमोरी ओपन हो जाएगी। फिर मेमोरी में से आप जो है करना शुरू कर देंगे
तो फिर मन भटक जाएगा, मन बाहर चला जाएगा, घूमने चला जाएगा साहब। तो हमको यहाँ पर देखिए चित्र आपको मिल गया है और चित्र के ऊपर दृष्टि आपको स्थिर करनी है और उच्चार आपको करना नहीं है, मन में सिर्फ नवकार चलेगा। अब ये मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है अंक संख्या, लेफ्ट पैर है, राइट पैर है, बायां पैर है, दाहिना पैर है, एक नवकार अंगूठे पर, दूसरा नवकार दूसरे अंगूठे पर, फिर तीसरा नवकार पहली अंगुली, चौथा नवकार बाएं पैर की चौथी अंगुली, फिर वापिस का 5वां नंबर इधर, 6वां नंबर इधर, 7वां नंबर इधर, 8वां नंबर इधर, 9वां नंबर बाएं पैर पर, 10वां नंबर दाहिने पैर पर। बरोबर 10 नवकार आपके होंगे साथ। जो 10 चरण कमल की पादुकाएं दी है, एक बार में रायण वृक्ष के आदिनाथ भगवान पर आपने 10 नवकार गिन लिए साथ। और जैसे ही आपको 10 नवकार आदिनाथ भगवान के रायण वृक्ष के कमल पर हो रही है, आप तुरंत वहां से निकलकर दूसरे बॉक्स पर आइए, महावीर स्वामी के चरण पादुका पर। आप इस तरह से करिए या दूसरे तरीके से मैं प्रकार बदलूंगा तब आएगा, नहीं तो आप इसी तरह से 10 नवकार आपके नहीं देता। फिर 10 नवकार आपको तीसरे का थोड़ा ऊपर ले जाइए, यहाँ तो तीसरे जो है तीसरे चरण कमल पर आएंगे, फिर नीचे, तब आपको यहाँ पर जो है ये भी 2 भगवान के चरण पादुका है, 1 2 3 4 5 करके 10 नवकार आपको यहाँ पर गिनने हैं। फिर वापस लेफ्ट साइड में आइए और वहां पर आपको महावीर स्वामी के ये नेमिनाथ भगवान के चरण पादुका है, वहां पर आपको 10 नवकार बराबर गिनने हैं साहब। देखिए बरोबर चल रहा है, लक्ष्य है हमारा, इसलिए केंद्रित भाव है और विचार आपके कुछ भी नहीं आएंगे, आपको कुछ भी नहीं विचार करना है, आएंगे भी नहीं। स्वाभाविक है कि जब दृष्टि आपके स्थिर हो जाएगी तो सिर्फ मन में आपके नवकार चलते रहेंगे और यहाँ से चित्र बदलता जाएगा। आप दृष्टि पथ पर यहाँ पर स्थिर है साहब। मन में आपको यही है कि सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम मिला, युग की आदि में हुए परमात्मा के चरण कमल पर मैं वंदन नमन कर रहा हूँ। बस अब दूसरा विचार कुछ भी नहीं है, कोई विचार नहीं, और मन में नवकार चलते हैं आपके, तो बरोबर आप करते जा रहे हैं ऊपर। अब आप थोड़े से जो है ये तीसरे चौथे 1 2 3 4 बॉक्स हुए इधर 5वें चरण कमल के अंदर, फिर आप इसी तरह से आपको नवकार चलना है मन में और आप नवकार गिनते जाएंगे साहब। आप 5वें कोष्ठक में जिस तरह से मिल रहे वहां तक आपके 10 10 10 10 10 तो 50 नवकार हो गए। ये पीले में आप देखेंगे कि भगवान के 2 चरण है, वहां पर फिर से आपको 10 नवकार गिनना है। दूसरे चरण में इस चरण में फर्क क्या है, वहां पर दूसरे में एम्बोस थे, यहाँ पर जो है फुटप्रिंट है जो अंदर है, पत्थर के अंदर बनी हुई है। तो ये है कि भगवान के चरणों में किस किस प्रकार के कितने प्रकार के पद चिन्ह रहते थे सर। अब वो पद चिन्हों का तो सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से बहुत अलग अलग है, 108 भी होते हैं, 1008 भी होते हैं। तो ऐसे रायण वृक्ष के चरण पादुका में बहुत सारे हैं, लेकिन वो ऊपर से चांदी का लगा करके करते हैं तो दिखाई कम देते हैं कई बार, क्योंकि लोग पूजा करते हैं इसलिए चांदी का खोला बना करके रखते हैं। हाँ जी, अब ये हो गए 6 चरण पादुका पर आए। अब आप ऊपर चढ़े हैं, फिर वापिस 7वें चरण पादुका पर फिर आपने यहाँ पर फिर 10 नवकार गिनना है समझे। तो ये करते करते आप बरोबर अपने तरह से एक एक नवकार जब आप करते जाएंगे तो मन बरोबर आपका शांत है, मन आपका स्थिर है, आप मन में ही नवकार चला रहे हैं समझे। आइए 8वें बॉक्स के अंदर वहां पर जो है फिर दूसरे चरण पादुका है, यहाँ पूजा की हुई है, पुष्प अर्पण किए गए हैं। आप बरोबर जो है वहां पर भी एक एक करके शांति से स्थिर मन से नवकार गिनते जाएंगे। चरण पादुका पर है, चलिए 8 चरण पादुका पर आपके नवकार हुए।
यहाँ पर जो है ये 9वीं चरण पादुका है और 9वें चरण पादुका पर यहाँ इस कोष्ठक के अंदर आप जो है बरोबर नवकार गिनते जा रहे हैं। 10 नवकार हमको यहाँ पर इसी क्रम से पहले दोनों चरण अंगूठे पर करिए, फिर अंगुलियों पर करते जाइए। एक बाएं पैर की अंगुली, एक दाहिने पैर की अंगुली, एक बाएं पैर की अंगुली, एक दाहिने पैर की अंगुली। फिर किसी को बहुत आसान करना है तो एक लेफ्ट पैर पूरा करने के बाद 5 नवकार गिनने के बाद फिर राइट पैर पर आएंगे तो 5 इधर हो जाएंगे। क्यों झंझट करें इधर उधर जाने के, ऐसा नहीं है। थोड़े से मन को एक्सरसाइज देनी जरूरी है, मन को थोड़ी सी एक्सरसाइज सिखानी पड़ेगी, नहीं तो फिर मन जो है जितना आप उसको इजी देंगे तो फिर मेमोरी में चला जाएगा तो फटाफट दूसरे विचार आ जाएंगे। हमको यहाँ से जंप करके इधर आना है। अब आइए लास्ट में जो है 10वीं चरण पादुका। अभी से आप 10वीं चरण पादुका के अंदर आपको बरोबर इसी क्रम से नवकार गिनने हैं। अब ये करते करते आप चलेंगे सब। अब इन 10 चरण पादुका पर आपके 10 कोष्ठक पर 10 बार आपने नवकार गिनते गिनते आपने बरोबर 100 नवकार पूरे कर लिए। अब हाथ जोड़कर अष्ट प्रकारी पूजा कर, एक एक चरण पादुका, रायण वृक्ष के नीचे परमात्मा आदिनाथ की चरण पादुका पर 10 नवकार है, वहां पर जल अभिषेक करेंगे सबका, एक एक भगवान के सबके जो है जल अभिषेक करेंगे। फिर आप चंदन पूजा करेंगे, फिर आप पुष्प अर्पण करेंगे, फिर धूप पूजा करेंगे। मन में एक नवकार गिनना है, एक पूजा एक नवकार, मन में एक पूजा करते जाइए, एक नवकार गिनते जाइए साहब। फिर वापिस आप दूसरे चरण पादुका पर, तीसरे चरण पादुका पर पुष्प अर्पण करते, सब पर करना है। पूजा एक प्रकार की चल रही है और सब पर आपको जो है अर्पण करते जाना है और सिर्फ मन में एक नवकार चलेगा सब, बस। फिर आइए दीपक पूजा, चौथी पूजा पर धूप पूजा के बाद दीपक पूजा 5वीं करिए। फिर छठी पूजा के अंदर आपको जो है चावल लेकर के अक्षत बनाना है, एक नवकार मन में चलेगा। नैवेद्य अर्पण करते हुए 7वीं पूजा में फिर आपको एक नवकार, और 8वीं है फल पूजा में फल अर्पण करते हुए आप एक नवकार। तो मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि 10 हो जाए, अब आप 10 का 10 के साथ गुणाकार करके 100 आपने ये की, और अष्ट प्रकारी पूजा जो है वो साथ में जोड़ करके आपने 108 प्रकार से भगवान की पूजा भक्ति हो। अब ये 108 प्रकार से जब आपको करना है तो 108 नवकार आपके आसानी से हो रहे हैं, कहीं कोई गलती नहीं, कहीं कोई दूसरा विचार नहीं, कहीं कोई दूसरी बात ही नहीं, बरोबर आपको मानसिक भाव से मन भगवान की चरण पादुका पर स्थिर रख के करना है। बहुत शांति से चलना, मैंने पहले कहा घड़ी देखनी नहीं है, बिल्कुल उधर ध्यान ही मत दीजिए और आप धीरे 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 मन में चलिए। जितना स्लोली चलेंगे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सर्वसाहुणम, एसो पंच नमस्कारो सर्वपापनाशनम, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मैंने बोल कर दिखाया है, सबको मन में बोलना है और धीरे धीरे दृष्टि चरण पादुका पर रहेगी। भगवान के चरण पादुका है, चरण कमल है, भगवान के चरणों का ही हम स्पर्श करें तो ये मन के भाव परिणाम साथ में जोड़ते जाइए, नमस्कार करते जाइए। 108 नवकार आपके पूरे होने के बाद सिर्फ 2 मिनट आप शांति से बैठे, 2 मिनट शांति से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आप आत्म निरीक्षण करेंगे, देखेंगे मुझे कोई विचार आया, इधर उधर का कोई फालतू विचार आया कि नहीं आया,
नहीं आया है तो मेरी साधना बिल्कुल निर्जरा कारक बनी है, सफल हुई है। दृष्टि स्थिर है, मन स्थिर है, मन वचन काया के योगों के दरवाजे आपने बंद किए हैं। न मन से इधर उधर सोचना विचारना है। वचन योग मौन करके बिल्कुल जीभ तालू पर चिपका दी आपने, कोई उच्चार ही नहीं। और काया को हमने बिल्कुल एक आसन में स्थिर करके स्थिर हो गए। तो वैसे ही काय योग स्थिर होने से आश्रव बंद हो गए, वचन योग बंद होने से आश्रव बंद हो गया। अब मनोयोग से जो हमको आश्रव होना था वो हमने छोड़ करके मन को यहाँ जोड़ दिया। आंख के पीछे मन है, दृष्टि को चरण पादुका पर स्थिर किया, तो मन उसी में शांत में लगा रहेगा। अब दूसरे विचार आना संभव नहीं है। इतनी स्थिरता अगर हमारी बनी है तो दूसरे विचार आना संभव नहीं। एक बार 108 नौकार हो गए, आनंद आ रहा है आपको, स्थिरता बनी हुई है, एकाग्रता बन रही है, दृढ़ता अच्छी बन रही है, दूसरा बार कर लीजिए, दूसरी बार कर लीजिए। 2 राउंड होने पर आपकी जो है 2 माला होने पर आपकी सामायिक आ जाएगी। शायद बहुत धीरे करने पर किसी को एक ही माला गिनने में सामायिक पूरी हो जाएगी, हो सकता है, कोई ना नहीं। आप कितनी स्थिरता पूर्वक कर रहे हो, तो आप सोचिए, कल्पना करिए 48 मिनट की 2 घड़ी तक एक भी इधर उधर का विचार न आते हुए इतनी स्थिरता से अगर हमारा हो रहा है तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरी जिंदगी हमारी बीत गई, कभी हमको जो है बिना विचारों की एक सामायिक नहीं हो रही है, बिना विचारों की एक माला नहीं हो रही है। और इसमें अगर हम करते हैं और इस तरीके से हमारे विचार सर्वथा रुक जाते हैं और तीनों योगों की स्थिरता इतनी बन जाती है और जो माध्यम लिया है उस माध्यम पर हमारी स्थिरता बन जाती है, तो निर्जरा का गुणाकार जरूर बढ़ता है। सब पाव पनासनों की निर्जरा का गुणाकार बढ़ता है और परमात्मा की चरण पादुका है। आपने देखा भक्तामर की पहली गाथा में वहां पर मानतुंग सूरी रचनाकार उसी भाव को ले रहे हैं। जब इंद्र महाराज भगवान के चरणों में नमन वंदन कर रहे हैं तब उनका उद्देश्य एक ही है कि भगवंत आपके चरण पर वंदन से हमारे पाप कर्मों का विलय हो। तो वो जो वहां पर भाव रखे हैं, मानतुंग सूरी महाराज बहुत बड़े अच्छे रचनाकार थे, संस्कृत की पोयम के बहुत स्पेशलिस्ट थे और उन्होंने जो भक्तामर की गाथा का अर्थ बैठा करके भाव भरा है। भक्त ऐसे अमर देवता जिन्होंने सिर के ऊपर मुकुट धारण किया है और मुकुट के ऊपर जो है मणि लगी हुई है, रत्न जड़ित मुकुट या मणि जड़ित मुकुट है और उस मणि के मुकुट में से प्रकाश की किरणें फैलती है। अब जब इंद्र महाराज मुकुट पहनकर भगवान के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, झुक रहे हैं, आप जानते हैं कि झुकते समय से नीचे जाएगा, मुकुट पहना हुआ है तो प्रकाश की किरणें बरोबर जो है नीचे, तो प्रकाश की किरणें जा रही है भगवान के चरण अंगूठे पर और पैर के नखों पर गिर रही। हो रहा है क्या, मुकुट में जड़ी हुई मणियों और रत्नों से निकली हुई प्रकाश की किरणें नमस्कार करते समय भगवान के चरण के नाखून पर गिरी और नाखून इतने चमकदार है कि उसमें से रिफ्लेक्ट हुई, रिबाउंड हुई। वही किरणें जो रिबाउंड हुई तो किस पर आए, झुकने वाले इंद्र पर आए। इंद्र महाराज को अपने शरीर पर ये प्रकाश की किरणें आते हुए देख करके उनको लगा कि मेरे मुकुट में से निकली हुई मणि और रत्नों की किरणों से भगवान के चरण में तो कुछ भी नहीं हुआ,
लेकिन भगवान के चरण अंगूठे, चरण के नाखून से रिफ्लेक्ट होकर ये किरणें मेरे ऊपर आई तो दलित पाप तमो वितानम, इंद्र महाराज को लगा मेरे तो ये पाप कर्म आज धुल गए, मेरे पाप कर्म आज नष्ट हो रहे। जैसे सूर्य की किरणें आती है और रात का अंधेरा चला जाता है और प्रकाश फैल जाता है, ठीक वैसे ही आज ये भी हुआ। इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, उनको लगा कि दलित पाप तमो वितानम, बस 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 मेरे आज सब पाप कर्म दलित हो गए, दूर हो गए और मेरे अंदर तो परमात्मा का प्रकाश फैल गया, ज्ञान प्रकाश अंदर फैल गया। अब इससे इंद्र महाराज को क्या लगा, उनको मन में भाव क्या है, वालंबनम भव जले पतताम जनाना, हे प्रभु ये आपके चरण पादुका संसार में डूबते हुए जीवों को तारने के लिए तो बहुत बड़ा जहाज है। अगर जीवों को संसार में तैरना है, पार उतरना है, तो आपके चरण कमल को हम ग्रहण करके चलेंगे तो संसार से पार उतर जाएंगे। ऐसे इंद्र महाराज के भाव परिणाम बन रहे हैं। बहुत अच्छा ध्यान का ही प्रयोग है, ये भी ध्यान प्रयोग है, इस तरह से भी हम करेंगे। लेकिन आज हमने यहाँ पर अलग अलग ढूंढने के लिए 10 प्रयोग लिए हैं। 10 चरण पादुका अलग अलग लेनी थी, 2-4 ही मिली और उसका 10 का कोष्ठक बनाया। हम एक एक अंगूठे से अंगुली तक जो है बरोबर एक एक नवकार गिनते गिनते 10 नवकार कर पाए और लास्ट में अष्ट प्रकारी पूजा करते हुए 8 नवकार जोड़ करके 108 नवकार बराबर बनते जा रहे हैं। आपको कहीं गिनने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, और इतनी दृढ़ता, स्थिरता, एकाग्रता पूर्वक करते करते हम अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करें, सब पाप प्रणाशनो, पाप कर्मों की निद्रा करते जाएं। ये प्रयोग यहाँ पर इस तरह से आज है, मैंने समझाने की कोशिश की है। चित्र यहाँ से भेजा है और एल्साबेन के घर मेहमान थे तो शायद वो कल जो है आपको ये पूरा प्रयोग लिखा हुआ टाइप करके भेजेंगे, साथ में चित्र भेजेंगे, तो आप सभी अच्छी तरह से शांति से कर पाएंगे। नवकार की साधना को तो ये प्रयोग जो जिस तरह से चला है समझे कि नहीं। हाँ जी, अब किसी को पूछना है थोड़ा सा पूछ लीजिए। हाँ सर, जिस किसी को भी 20 अंकल को पहले क्वेश्चन है, ही कैन आस्क एंड आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। 20 अंकल आप क्वेश्चन पूछे। जी जी, अथर्वनामी महाराज साहब, आपकी जो छठी और 10वीं पादुकाएं जो है, तो ये संभव है कि जो अंगूठे हैं वो पहले दाएं या बाएं हाथ के अंगूठे से किया जाए, उनको घुमा दिया जाएगा ना? आप जैसा भी चाहें सेट कर सकते हैं। आप जितना अनुकूलता के लिए इजी करने जाएंगे तो फिर देखना मन न भाग जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर उधर इधर उधर आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो दूसरा प्रयोग इसमें अलग अलग तरीके से लिखने का गिनाने वाला हूँ, अभी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, दूसरे प्रकार के अंदर बात लूंगा। आज मैंने इतनी जगह, अब सबको अपने अपने तरीके से सुविधा चांस है तो इच्छाएं आप कैसे भी करिए। हमारा उद्देश्य सिद्ध होना चाहिए कि मन कैसे शांत और मन कैसे स्थिर हो, बस। जी अब ये लास्ट प्रीवियस क्लास का किया था, उसमें ज्यादा में ज्यादा 48 नुकार से ऊपर नहीं कर पाया, वैसे नॉर्मल में 108 कर दिया था। उसके बाद रूटीन नुकार गिनी थी मैंने अर्थ चिंतन के साथ में। हाँ बहुत अच्छा किया ना, तो थोड़ी अब प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार, फिर आते आते 108 तक पहुंचना ही है। बहुत लंबा समय चले जा रहा था सही। हाँ जी, हाँ जी, इतना समय आपने निकाला और 48 तक पहुंचे हैं, तो आज नहीं तो कल, पहली बार में तो कुछ नहीं हो जाता है ना। नहीं, 2-3 बार ही हुआ अभी। ठीक है, करिए, बहुत धन्यवाद, अच्छी बात। हाँ, आज के प्रकार में जिसको पूछना है। हाँ
हाँ, किसी को भी क्वेश्चन है प्लीज आप अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। હું પૂછું? हाँ, पूछो पूछो હંસાબેન। હા, સાહેબજી, આમાં આપણે જ્યારે નવકાર ગણીએ ત્યારે નવકારના અર્થનું ચિંતન નથી કરવાનું ને પૂજામાં જ ध्यान આપવાનું છે। बस आपको चरण अंगूठे पर, चरण पर जो है अंगुलियों पर, अंगूठों पर ध्यान। अर्थ वाला लास्ट टाइम का था। હા अर्थ वाला प्रकार जो हमने किया है वो लास्ट टाइम में अर्थ वाला किया था। अब हाँ। आज हमने माध्यम बदल दिया है, तो माध्यम बदलने पर हम इस पर आए हैं, बस बात इतनी सी है। શ્વેતાબેન અનમ્યુટ કરો, અવાજ નથી આવતો તમારો શ્વેતાબેન। ઓકે, આઈપેડ લખી છે તે પૂછો। यस गुरुदेव, आपने जो ये 8 नवकार बताए लास्ट के, जो पूजा करके फुल निवेद को करके, वो जरा वापस से प्रकाश पाड़ेंगे? हाँ जी, देखिए आपको सबको मालूम है अष्ट प्रकारी पूजा। अष्ट प्रकारी के अंदर जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, फल, जो जनरल हम मंदिर में करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो अष्ट प्रकारी में यही 8। हमारे यहाँ पर 10 चरण कमल पादुका पर 10-10 करते 100 हो रहे हैं, तो 8 हमने जो है सामूहिक रूप से पूजा के जोड़ दिए। अब ये सामूहिक पूजा के जोड़ दिए तो अष्ट प्रकारी जुड़ गए, तो 108 हो गए आपके। आप जो है नहीं है, मालूम नहीं है, तो आप लिख सकते हो कि भाई जल पूजा है, चंदन पूजा है, पुष्प पूजा है, धूप दीप है, अक्षत नैवेद्य फल है, ये अष्ट प्रकारी साथ में जोड़ देंगे तो फिर आपको 108 बन गए। लेकिन कोष्टक गुरुदेव 10 है, अपने 10 पादुका है। हाँ जी, तो 10 8 10 में करेंगे तो बढ़ जाएंगे नंबर गुरुदेव। क्यों, कैसे बढ़ेंगे? 10 चरण पादु पर 10-10 नवकार गिनते ना वो 100 बराबर है, लेकिन ये 8 जो फल पूजा, चंदन पूजा, अक्षत पूजा, वो 10 पादुका पे अपने को करना पड़ेंगे ना? नहीं नहीं, एक बार। महाराज साहब अच्छा, ये समूह में, लास्ट में गिनना है। हाँ, हाँ, कॉमन सामूहिक रूप कॉमन में 8 बार। ओके, बस एक नौका गिन के एक पूजा होगी सभी के ऊपर, दूसरी पूजा पर 10 के ऊपर दूसरी होगी, फिर चंदन, फिर धूप, जैसे जैसे। पर गुरुदेव, वो जैसे अपन पूजा में करते हैं वैसा कुछ नहीं करना है ना, सिर्फ नवकार ही गिनना है ना, या अष्ट प्रकार की पूजा? हाँ, अब समझ गया। आप सामायिक में बैठे हो माँ जी, तो आपको तो सामायिक में शांति से मन में ये भाव है कि मैं अभिषेक कर रही हूँ 1 नवकार, मैं चंदन पूजा कर रही हूँ 1 नवकार, मैं पुष्प अर्पण कर रही हूँ 1 नवकार, तो आपको तो सामूहिक रूप से करना है, तो भाव की पूजा है। निमित्त हमने वो लिया है, तो निमित्त वो लिया है तो हमारे भाव उस समय वैसे बन जाए, बस। ठीक है गुरुदेव। શ્વેતાબેન તમે ટ્રાય કરી જુઓ, બોલવા કંઈક પ્રોબ્લેમ લાગે છે તમારે ત્યાં। किसी और को क्वेश्चन है तो आप जी, सबको क्लियर है? हाँ, क्लियर है सबको। हाँ, कल चौमासी चौदस है, उसकी वजह से कल हमारा क्लास मांगलिक रहेगा, और फिर सैटरडे संडे हमारा ग्रंथी पहले 7 PM गणधरवाद का क्लास रहेगा, और 8 PM से ग्रंथि भेद का क्लास रहेगा, और संडे भी 8 PM से ग्रंथि भेद का क्लास रहेगा। प्लीज आप अपना नोटबुक और पेन लेके आइए, और साहिब जी मिथ्यात्व जो है उसका साहिब जी ने बोला है कि हमें, आई थिंक वो 28 मार्च के आजू बाजू का क्लास है, वो प्लीज आप रिफर कर लीजिएगा। तो साहिब जी ने बताया कि जब ग्रंथि भेद के क्लास में प्लीज वो रिफर करके आना है 21 प्रकार के मिथ्यात्व। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणम् एष पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेशं
परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्वारि मंगलं हरिहन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं सावमंगलं केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्वारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं भवजामि हरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साधु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ सबको आशीष। हाँ जी, बहुत बहुत त्रिकाल वंदन साईं जी। त्रिकाल साहेब जी त्रिकाल वंदनामी मथेन वंदामी साहेब जी। मथेन वंदनामी त्रिकाल वंदना साहेब जी मथेन वंदामी साहेब जी सातम वाले जो मथेन वंदनामी साहेब जी एम ज करो बताना। कल प्रणाम। कल क्लास नहीं है हमारी, कल मांगलिक रहेगा, सामाजिक प्रतिक्रमण रहेगा इसकी वजह से। और सैटरडे संडे जो क्लास है जिसमें साहिब जी ने बताया था कि हमें मिथ्यात्व के 21 जो प्रकार है वो सीखने हैं, वो करीबन आई थिंक 28 मार्च के आजू बाजू का क्लास है ना, वो हमारा हुआ था उस पर। तो आपको अगर रिफर करना है तो प्लीज रिफर कर लीजिएगा। ललिता जी पूछ रही थी, आई थिंक आई डोंट नो वो है कि नहीं, बट आपको वो करना है क्लास रिफर। क्या था? 14 प्रतिक्रमण करने का है सबको। हाँ साहिब जी, हाँ साहिब जी, जरूर जरूर। સુખ્યાતમ બધામે મિથ્યામે નીકળે મિથ્યાત્વનું શું હતું? 21 પ્રકારના જે છે ને